जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पीपल में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आज हम सुनाते हैं आपको पीपल सींचने की कथा। एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो दोनों का नियम था कि वो दोनों पीपल सींचा करते थे। पीपल सींचने के लिए वो अपने गांव से 5 कोस दूर जाया करते थे। समय बीतता गया लेकिन उनका नियम नहीं बदला। वो दोनों कभी भी पीपल सींचा करते थे और भगवान को भोग लगाया करते थे। अब उनकी उम्र भी बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती थी। उनसे काम भी नहीं होता था। वो ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी की कोई संतान भी नहीं थी। जब वो बूढ़े हो गए तो ब्राह्मणी सोचती कि मेरे भी बेटा बहू होते तो वो काम कर लेते और हम आराम से भगवान की पूजा कर लेते। अब मुझसे काम नहीं होता। वो बहुत थक जाती और जहाँ वो पीपल सींचने जाती थी वो 5 कोस दूर था। आने जाने में ही दोनों थक जाते तो काम कैसे करते। ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचते और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी किया करते थे। ब्राह्मणी उदास रहने लगी। ब्राह्मण उन्हें उदास देखते तो वे भी बहुत दुखी हो जाते और ब्राह्मणी से पूछते, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। तब ब्राह्मणी कहती कि आप तो बहू ले आओ। तब ब्राह्मण कहते, अरे भगवान, हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है तो मैं बहू कैसे ले आऊं। तब ब्राह्मणी कहती, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आज बस कुछ भी करो और बहू ले आओ। तब ब्राह्मण ने कुछ सोचते हुए कहा कि ठीक है, जाओ तुम थोड़ा आटा लेकर आओ और उसे एक पोटली में बांध दो। और ब्राह्मण ने उस पोटली में 4 सोने के सिक्के यानी अशरफियाँ डाल दी और ब्राह्मण वो पोटली लेकर बहू ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ब्राह्मण कई गांव में गए। घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे। वहाँ कुछ लड़कियाँ मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। ब्राह्मण वहीं बैठ गए और उन लड़कियों का खेल देखने लगे। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ लड़कियाँ मिट्टी का घर बना रही हैं और उन्हें तोड़ रही हैं। उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ रही है तो उसकी सहेलियां कहती हैं कि तू भी अपना घर तोड़। तो वो लड़की बोलती है, नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। ये घर बड़ी मुश्किल से बनता है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती। ब्राह्मण ने सोचा ये लड़की बहुत तेज है। लड़कियां खेल ख़त्म कर अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन वो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर वो उस लड़की से कहते हैं, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी। तब लड़की ने कहा, ठीक है, आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उस लड़की के घर पहुँच गए। घर पहुँचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये ब्राह्मण देव आए हैं, इन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, इन्हें कुछ खाने को दे दो। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब तो घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण से कहा कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है और आटा भी नहीं है, तो मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि आटा तो मेरे पास है, बस तुम मुझे भोजन बनाकर दे दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। लड़की ने कहा, ठीक है। वो आटा ले जाती है और आटा अपनी माँ को दे देती है। माँ जैसे ही आटा छानती है उसमें सोने के सिक्के निकलते हैं। सोने की मोहरें देखकर वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी, ये मोहरें ब्राह्मण देव को दे आओ। लड़की ब्राह्मण को मोहरें देती है तो ब्राह्मण देवता लड़की से कहते हैं कि बेटी, ये तुम ही रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है। इसी वजह से ब्राह्मणी ये मोहरें कहीं भी रख देती है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तो लड़की वो सिक्के अपने पास रख लेती है। इतने में लड़की के पिता भी आ जाते हैं। फिर उनमें बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खाते हैं।
लड़की के पिता सोचते हैं कि ये ब्राह्मण तो बहुत पैसे वाले लगते हैं। फिर वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप आगे कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। मेरा लड़का काशी पढ़ने गया है, वो 12 वर्ष बाद आएगा। लड़की के पिता विचार करते हैं कि ये ब्राह्मण देव बहुत ही धनवान हैं और मेरी बेटी भी है। अगर मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लड़की के पिता ने उन ब्राह्मण से कहा कि अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करा दीजिए। तो ये सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। उन्होंने लड़की को शगुन के तौर पर एक नारियल और 1.25 रुपये दिए। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरा बेटा तो 12 वर्ष बाद आएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। फिर ब्राह्मण घर लौट आए। उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताईं। कुछ दिन बीतने के बाद ब्राह्मणी ने कहा अब आप जाओ और विवाह करके बहू को घर ले आओ। तब ब्राह्मण ने कहा यही तो चिंता है कि शादी कैसे करें। तब ब्राह्मणी ने कहा कि खाड़े के साथ विवाह करा लो। तब ब्राह्मण फिर लड़की के यहाँ गए और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा कि मेरा पुत्र तो 12 वर्ष बाद आएगा, आप चाहो तो खाने के साथ विवाह हो सकता है। लड़की के माता पिता भी राजी हो गए और लड़की का विवाह खाड़े के साथ कराकर बहू को ब्राह्मण देव अपने घर ले आए। वो घर का सारा काम करती, खाना बनाती। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर घर आते तो उन्हें बना बनाया खाना मिलता। वो बहुत खुश होकर खाना खाते। समय बीतता गया। एक दिन दोनों पीपल सींचने गए हुए थे तो घर पर चूल्हे में आग खत्म हो गई। फिर बहू पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। उसने कहा मुझे थोड़ी आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने पूछा तुम किसकी बहू हो। उसने कहा मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं। तब पड़ोसन ने कहा कि हमने तो इनका कोई पुत्र नहीं देखा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें ऐसे ही लेकर आए हैं। पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए। बहू ने घर आकर बिना मन के खाना बनाया और जेवर उतार कर कोई श्रृंगार नहीं किया, ऐसे ही साड़ी पहनकर बैठ गई। सास ससुर आए, उन्होंने देखा घर का कोई काम नहीं हुआ है और फिर उन्होंने खाना मांगा। फिर बहू ने खाना लाकर दिया। उन्होंने खाना खाया तो देखा उसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं था, खाना फीका फीका सा था। उन्होंने बहू से पूछा कि क्या बात है बहू, आज खाना बहुत फीका फीका सा है। तब बहू ने कहा आपको तो आज ही खाना फीका लग रहा है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही फीकी है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि ज़रूर आज किसी ने इसके कान भरे हैं, इसको सब कुछ बता दिया है। ब्राह्मणी चुप रही और दूसरे दिन दोनों पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो बहू कहती है कि आपने मुझे 6 कोठों की चाबी दी है, लेकिन 7वें कोठे की चाबी तो नहीं दी है, तो मैं आपकी कैसी बहू हूँ। तो ब्राह्मणी ने कहा नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी, तुम क्या देखोगी। उसने कहा नहीं, मुझे तो 7वें कोठे की चाबी चाहिए। तब सास ससुर उसे चाबी देकर पीपल सींचने के लिए चले गए। पीपल सींचते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और सोचते रहे कि अब क्या करें भगवान, आप ही हो, आप ही हमारी रक्षा करो। इधर सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे कोठे खोल दिए। तो किसी कोठे में हीरा मोती, किसी में पैसे रुपए, किसी में अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत सारा धन दौलत। तो बहू ने जब 7वां कोठा खोला तो देखा वहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। पीपल का एक पेड़ लगा हुआ है और वहाँ एक सुंदर लड़का बैठा पूजा कर रहा है। तब बहू ने लड़के से पूछा तुम कौन हो। तब लड़के ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ। तब बहू ने कहा तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरे पति तो काशी पढ़ने गए हैं। लड़के ने कहा काशी से आ गया हूँ मैं, और अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। 12 वर्ष पूरे होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूँगा।
तब वो बहुत खुश हुई। उसने 16 श्रृंगार किए, सारा घर का काम किया और अच्छा अच्छा भोजन बनाया। फिर जब थके हारे सास ससुर आ जाते हैं तो खूब खुश हो जाती है और वो सास ससुर से पूछती है कि कहाँ जाते हैं आप। तब वो बताते हैं कि हम पीपल सींचने जाते हैं, जो गांव से 5 कोस दूर है, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तब वो कहती है, आप लोग इतना दूर क्यों जाते हो जबकि घर में ही भगवान हैं। सास कहती है कि घर में तो क्या पूरे गांव में नहीं है। तब वो कहती है कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर सब जाते हैं और वहाँ 7वां कोठा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक पीपल का पेड़, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हैं और एक सुंदर लड़का उनकी पूजा कर रहा है। तब वो पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो। उसने कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो ब्राह्मणी कहती है कि मेरा तो कोई बेटा नहीं है। तो वो लड़का बोलता है, नहीं मैं तुम्हारा बेटा हूँ, भगवान विष्णु ने तुम्हें बेटा दिया है। वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहने लगे कि भगवान विष्णु ने हमारी सुन ली। तो भगवान को धन्यवाद देते हैं। फिर उन्होंने लड़के से कहा, बेटा हम लोग तो मान लेंगे, तुम्हारी पत्नी भी मान लेगी, पर ये दुनिया वाले कैसे मानेंगे कि तुम हमारे पुत्र हो। तो लड़के ने इसका एक उपाय बताया। दूसरे दिन ब्राह्मणी लोहे की अंगिया पहनकर नदी के इस किनारे पर खड़ी हो गई। दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया। ब्राह्मणी की लोहे की अंगिया में से दूध की धार निकली जो लड़के के मुंह में गिरी। इसे देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सब ने मान लिया कि वो ब्राह्मणी ब्राह्मण का ही पुत्र है। पीपल देव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने बहू बेटे के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो हे भगवान विष्णु, जैसे आपने अपनी कृपा ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर बरसाई, वैसे ही अपनी कृपा सदा अपने भक्तों पर बरसाते रहना, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रहना। जय हो पीपल देवता, जय हो भगवान विष्णु, जय हो माता लक्ष्मी जी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।